हमारे साथ मौजूद है भीलवाड़ा की राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सलभ शर्मा जी। सर, वर्तमान में कोरोना की क्या स्थिति चल रही है? वर्तमान में हम सब देख ही रहे हैं, कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जो पहले 4% हुआ करती थी, आज 13%, 14%, ऐसे इतने परसेंट लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जो सैंपल्स दे रहे हैं उनमें से। और लैब में जो है हमारे करीबन 2000 सैंपल पर डे क्या एवरेज यहाँ आ रहे हैं, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। और हाई पॉजिटिविटी है, ये सब बहुत निराशाजनक है और हम सबको इसके लिए बहुत मजबूती से इसके प्रिवेंशन के लिए काम करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे ये वायरस फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में, जैसे जैसे वायरस आगे रेप्लिकेट होता है, उस हिसाब से वायरस का जो है इसमें म्यूटेशन होने की संभावना रहती है। और हम सुन रहे हैं जिस तरह का कि जो ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन वायरस का इस समय आया है, ये बहुत घातक भी है पहले वाले वायरस से। पहले जो मरीज भर्ती होते थे, इतनी बड़ी तादाद के अंदर उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती थी और वेंटिलेटर्स पे भी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि हमारा एमजी अस्पताल के 250 बेड इंक्लूडिंग आईसीयू सब बिल्कुल फुल हो गए हैं और इसके 90% मरीज जो हैं वो सब हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, जिनको कि हम 1 या 2 दिन में छुट्टी भी नहीं दे सकते हैं। कम से कम हॉस्पिटल स्टे उनका 5 से 7 दिन का रहेगा। इस वजह से हम नए मरीज भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफ़र करना पड़ रहा है। तो इससे ये शो करता है कि ये वाला जो स्ट्रेन इस बार फैला है बहुत घातक है। और ये सर वर्तमान में जो को हवा से भी फैल रहा है, सर हवा में भी संक्रमण है? हवा से ही फैलता है ये वायरस का जो है। पहले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते थे इसको, अब ये एयरबॉर्न हो गया है। एयरबॉर्न मतलब वायरस आदमी के छींकने खांसने के बाद कम से कम 3-4 घंटे तक वातावरण में मौजूद रहता है और उस समय उसके संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसका कि इम्यून लेवल ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। सर, आखिर ये क्या कारण है, गर्मी की ऋतु आते ही संक्रमण का दौर ज़्यादा हो जाता है? सर्दी की ऋतु में भीलवाड़ा में कम था, पिछले वर्ष भी अप्रैल मई जून ज़्यादा था। अभी तक इस वायरस के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अब ये 1-2 साल में जब इसका ट्रेंड पता पड़ेगा तब जाके हम कुछ कह सकेंगे कि ये गर्मी में बढ़ रहा है या सर्दी में कम हो रहा है। अभी हम कहना बहुत मतलब जल्दीबाजी होगी ये बात कहना। अभी इसका कोई ठोस कारण पता नहीं है कि ये किस मौसम में ज़्यादा फैलाव करेगा। कहीं के वैक्सीनेशन होने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं? संक्रमित हो सकते हैं। वैक्सीनेशन जो है वो इंडिविजुअल व्यक्ति को इस हद तक प्रोटेक्ट करता है, इम्यून बॉडी बनाता है कि यदि वो संक्रमित हो ही जाता है वैक्सीनेशन के बाद भी, तो कम से कम उसको जो जो बीमारी के जो घातक लक्षण हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँचेगा और वो रिकवर कर जाएगा। उसको मतलब वो उसमें मृत्यु दर भी कम रहेगी जिनके वैक्सीनेशन हो चुका है। सर, अब आप क्या अपील करना चाहते हो? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि सावधानी तो हमको बरतनी ही पड़ेगी और वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी मास्क भी एक वैक्सीन का काम करता है। तो अब लोगों की जो आदतें छूट गई, बदल गई, ये सब कोरोना कम हो गया है, इससे कुछ नहीं होता है, लोग मरते नहीं हैं, ठीक हो जाएंगे, तो वो गलतफहमी लोगों को दूर करनी होगी और अपना इंडिविजुअल प्रोटेक्शन तो रखना ही पड़ेगा। आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी बनाए रखने की, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना, वो ही एक काम है जिससे कि हम अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। सर, जांच के उपकरण में तो कोई कमी नहीं है यहाँ, सर? नहीं, जांच के उपकरण में कोई कमी नहीं है और हमारे पास 2 मशीनें जांच की और आ गई हैं कल। कुल कितनी हो गई सर? अब हो गई हमारे पास 7 मशीनें। अब कितनी कैपेसिटी की हो गई सर? हम 3000 तक टेस्ट कर लेंगे डेली। तो ये थे हमारे साथ भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सलभ शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए लोग सभी मास्क लगाएं जिससे कोरोना संक्रमण की चेन पर विराम लग सके। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।